लो जी भाई लोग, अहमद शहजाद भाई ने हस्बे रिवायत, हस्बे आदत, हस्बे ज़रूरत एक नए बंदे को खोलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया है। और उस नए बंदे का नाम है द वन एंड ओनली, इस टाइम पीसीबी के फेस। अरे नहीं बे, नकवी साहब नहीं, नकवी साहब के साथ नहीं उंगल लेता कोई, आकिब जावेद। अहमद शहजाद भाई, आपको पता है आजकल जो हाईलाइट होता है ना, अहमद शहजाद भाई उसका कट 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 उसका कीमा करना शुरू कर देते हैं। अहमद शहजाद भाई क्या कहते हैं आकिब जावेद के बारे में, सुनना ज़रा। आकिब जावेद केम आउट ऑफ नो वेयर एंड नाउ एवरीवन इज़ प्रेजिंग हिम। कि आकिब जावेद पता नहीं कहाँ से आए और अब हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है। और वो मतलब सब कुछ है पीसीबी में। वहाब रियाज पार्ट 2, ये फैक्ट है। आकिब जावेद इस टाइम पीसीबी में सब कुछ है, वो नज़र भी आ रहा है। ठीक है, ही सेड कि भाई अगर इसी तरह कुछ देना दिलाना था तो उनको कोच बनाओ, उनको एनसीए के अंदर नौकरी दो, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर, और या मेक हिम बॉलिंग या बैटिंग कोच एज वेल, सब बना दो उनको। कि अगर वो सब कुछ ही हैं तो फिर उनको एनसीए भी दे दो, उनको बैटिंग बॉलिंग कोच भी बना दो, उनको हर चीज़ दे दो। और प्लस आकिब जावेद को उन्होंने डायरेक्टली ये कहा है कि अगर आकिब जावेद उन प्लेयर्स को रिमूव नहीं करते जो कि अब टीम के ऊपर बोझ बन चुके हैं, बैगेज बन चुके हैं, और अगर आप इन प्लेयर्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते बल्कि सियासत, कीप प्लेइंग पॉलिटिक्स, यानी कि आप सियासत जो खेल रहे हैं टीम में वो उसको कंटिन्यू रखते हैं, तो ऐसी टीम्स का कोई फ्यूचर नहीं होता। आप यू विल एंड अप एज ए बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक तो वैसे ही बने पड़े हुए हैं, ये बनाना रिपब्लिक की टीम कर लो अहमद भाई। बनाना रिपब्लिक तो हम ऑलरेडी चल रहे हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं, और उस पर तो हम खुद कफील हो गए हैं बनाना रिपब्लिक मतलब बनने में। जहाँ तक बात रह गई आकिब जावेद की, पहली चीज़ तो यह है कि आउट ऑफ नोवेयर तो वो कहीं से आई नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ वो एसोसिएटेड थे इन टर्म्स ऑफ पीएसएल, लाहौर कलंदर्स, यूएई की हेड कोचिंग कर चुके हैं, श्रीलंका के फास्ट बॉलिंग कोच रहे हैं वो इन रिसेंट टाइम्स। तो आकिब जावेद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ज़रूर रहे थे। डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर्स, फिर कोच का भी सारा जिसे कहते हैं जॉब उनके हिस्से में, और उन्होंने लाहौर कलंदर्स को मतलब फाइनल भी खिलवाए, टाइटल जितवाया, बाकी भी 19-20 तो होते ही रहता है ऊपर नीचे दिस दैट। तो लाहौर कलंदर्स के साथ उनकी एसोसिएशन थी और वो क्रिकेट के साथ मामलात उनके चल रहे थे। जहाँ तक बात रहेगी ना कि रिमूव प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स को निकालने की, तो वो डेफिनेटली T20 फॉर्मेट से है। ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में तो आपको पता चल ही गया कि कौन किस हिसाब किताब में है। ये T20 क्रिकेट है कि जिसके ऊपर प्लेयर्स को निकालने की बात होती है, जैसे बाबर हो गए, जैसे रिजवान हो गए, जैसे सलमान आगा हो गए। ये T20 के प्लेयर ही नहीं हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनको टाइम लगता है सेटल होने में, तो ये तो T20 मटेरियल है ही नहीं। T20 में तो आपको चाहिए मार धाड़, फुल टाइम जाओ, तख्त या तख्ता टाइप। और ये जो बात है ना कि कीप प्लेइंग पॉलिटिक्स, तो चलो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स पहले से ही चल रही थी इस टीम में, ये तो अहमद भाई ने भी इसका मतलब है इकरार कर लिया है। अब आकिब जावेद इसका पार्ट हैं या नहीं है, वो एक डेफिनेटली बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ है। उसके ऊपर कुछ जो कॉर्नर्स हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल वो पार्ट रहे हैं, मतलब शाइन उनके अंडर, हारिस उनके अंडर, हारिस के तो वो मेंटोर भी हैं। हारिस को इनफैक्ट हारिस रऊफ़ को फाइंड अगर कहा जाए तो वो आकिब जावेद की कहा जाएगा, क्योंकि आकिब जावेद उस टाइम नेट्स में मौजूद थे जब हारिस रऊफ़ ने पहली मरतबा आकर मेरा ख्याल है गुजरांवाला में वो 150 किलोमीटर के पता नहीं कितने की 140 प्लस की गेंद कर दी, और वहाँ से एकदम हारिस रऊफ़ साहब फट पड़े और पता लगा कि अच्छा यार ये तो बहुत ठीक ठाक फास्ट बॉलर है। तो आकिब जावेद के इर्द गिर्द नो डाउट इस टाइम हमारी क्रिकेट रिवॉल्व कर रही है, देयर इज़ नो डाउट। वो आए सेलेक्टर्स पैनल का हिस्सा बने, आते साथ ही उन्होंने बाबर को घर भेजा, उन्होंने शाइन को टेस्ट क्रिकेट से घर भेजा, उन्होंने नसीम को घर भेजा। पाकिस्तान ने ये 3 मेजर अपने जो स्टॉलबॉट्स थे इनको निकाला। पाकिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ जीत गया। अब उसमें आप आके भाई की बैजा हो गई कि भैया प्लेयर भी निकाले, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाई, हम सीरीज़ जीत गए, नुमान भाई और साजिद भाई की जयकार हो गई। फिर कम्स ओडीआई में ऐसी टीम सेलेक्ट की, उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा, वो ऑस्ट्रेलिया से 20-22 साल बाद ओडीआई सीरीज़ जीता है। आकिब भाई की डबल बैजा हो गई। अब जहाँ तक बात रह गई है ना इसकी T20 की, तो T20 से रिलेटेड आकिब भाई ने पहले ही बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ सिर्फ चेक करना था। वो उन्होंने मेरा ख्याल है डिसाइड पहले ही किया हुआ कि भैया आने वाले टाइम में हमने T20 क्रिकेट में चीज़ें चेंज करनी है, और वो चीज़ें चेंज होंगी। उन्होंने भी प्रेसर में भी कहा है अपने रिसेंटली कद्दाफी स्टेडियम में खड़े होकर कि T20 में चेंजेस होंगी, और T20 में डेफिनेटली आपको चेंजेस यही हैं कि वो जो एज़ पर द सिचुएशन नहीं खेल पाते,
आप उनको साइड पे कर देंगे, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं ना। आपको मैंने आपको बताया ना कि थ्रू आउट अब नोट किया जाता है यार बंदे का स्ट्राइक रेट क्या हिसाब किताब है उसका ये थ्रू आउट नोट किया जाता है, क्योंकि आपको रन्स पर ओवर, लेट सपोज आप 10 रन्स पर ओवर आप चेज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 120-30 का है। आप इसी स्ट्राइक रेट के साथ 5-10 ओवर खेल जाते हैं, उसके बाद एंड पर आप 3-4 बाउंड्रीज़ लगाकर अपना स्ट्राइक रेट 150 प्लस कर लेते हैं, लेकिन आप आउट हो जाते हैं, तो आपने तो काम ख़राब ही किया ना। स्ट्राइक रेट बेशक आपका अच्छा हो एट दी एंड, लेकिन स्ट्राइक रेट आपकी वो पूरी पीछे स्टोरी तो नहीं बता रहा जो आपने किया होता है। इसीलिए ये जो स्टैट्स होते हैं ना, ये हेल्पफुल साबित होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। तो अब वो एज़ पर द सिचुएशन खेलने वाला, तो भाई सिचुएशन क्या है, मार धाड़ है। पहले बैटिंग कर रहे हो तो भी मार धाड़ करनी है, सेकंड बैटिंग कर रहे हो तो भी मार धाड़ करनी है, तो अब आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए। तो अब आई रियली होप कि अहमद भाई की जो बातें हैं वो आकिब जावेद तक पहुंची तो होंगी, ये तो हो नहीं सकता पहुंची ना हो, पहुंचेंगी तो सही। अब आकिब जावेद इसके ऊपर क्या करते हैं, लेकिन आकिब जावेद जिस किस्म के उन्होंने आते सारे डिसीजंस लिए हैं ना, और जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए मेन फोकस है टीम जीतनी चाहिए, जैसे मर्ज़ी हो पाकिस्तान की टीम जीते, ये बात मुझे पसंद आई है कि आप चेंजेस कर रहे हैं, आप पुराने स्क्वाड से कंटिन्यू कर रहे हैं, आप नए लड़के डाल रहे हैं, आप एक्सपीरियंस लड़कों के साथ ही जा रहे हैं, आप जो मर्ज़ी कर रहे हैं विद द बैट विद द बॉल, टीम प्लानिंग में, टीम अवेयरनेस में, टीम स्ट्रेटजी में, जो मर्ज़ी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट यही देखा जाता है कि आप मैच जीते हैं या मैच हारे हैं। तो पाकिस्तान की टीम आकिब भाई के अंडर अगर मैं देखूँ तो 3 सीरीज़ हुई हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं। तो आकिब भाई का इसका मतलब है कि रिकॉर्ड फ़िलहाल स्टार्ट में तो अच्छा है। तो आई रियली होप कि जो भी वो चेंजेस करें आगे पाकिस्तान की टीम में किसी भी फॉर्मेट को लेकर, वो पाकिस्तान को पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, पाकिस्तान को जितवाए, क्योंकि हमें ना अभी अपनी क्रिकेट को ऊपर उठाना है। हम अपनी क्रिकेट को ऊपर उठा गए ना, तो ये बाकी जितने भी भसड़ हमें फेस करने को मिलते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, नाम बोलता है भाई। आपकी टीम जब जिसे कहते हैं वर्ल्ड बीटर्स थी, कि मतलब किसी भी दिन किसी को भी लिटा सकती थी, तो तब यही था ना कि आपके पास ऐसे जेन्युइन प्लेयर्स थे कि जो एक आधा भी चल जाता था मैच जीत जाते थे। तो आपको ना बेसिकली अपनी जो ओवरऑल क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना, टीम का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर काम करना है। अब आकिब भाई करते हैं या नहीं करते ये देखना पड़ेगा, प्लस वो डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरीके से उठाते हैं। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को उठा जाएँ, जो चेंजेस वो पाकिस्तान टीम में करते हैं वो रिजल्ट्स दे जाएँ, भाईजान हमें आकिब जावेद से कोई मसला नहीं। आकिब जावेद बेशक 10 साल फिर बैठे रहें, लेकिन काम करते रहें, बस काम करें, जेन्युइन काम करें, एफर्ट नज़र आए। वो जोंकों की तरह ना हो जो डायरेक्टर बन के बैठे में और करते कख नहीं है। उल्टा प्लेयर्स के लिए जिसे कहते हैं मसाइल का शिकार, प्लेयर्स को मसाइल का शिकार बनाते हैं। जाते जाते एक एग्जांपल, वो सारा मीडिया वहाब रियाज को गालियाँ देता रहा उसामा मीर के एनओसी से रिलेटेड। वो बाद में जनाब कहानी खुली कि उसामा मीर और वहाब रियाज तो एक पेज पर थे, वो डायरेक्टर क्रिकेट साहब, वो इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब, वो नहीं एनओसी दे रहे थे। वो तो फिर जब वहाब रियाज और उस्मान वाला एक्स के ऊपर एक दूसरे के सामने सीधे हुए, तो कहानी खुली कि अच्छा ये चक्कर है। तो इन लोगों ने मीडिया में भी ऐसी सेटिंग की हुई थी कि हमारा नाम नहीं आगे आना चाहिए, और अगर आगे आए भी तो पॉजिटिव इमेज दिखाओ, हमारा पॉजिटिव इमेज। एड्डे तुम उम्मीदी सारे रहते नहीं हो। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।